हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं गणित का मैथमेटिक्स का पेपर हल करेंगे। इसका तो देखिए, इसका ये 2024 का पेपर है मैथमेटिक्स का। ठीक है। खंड अ, सेक्शन ए। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए आपका पहला प्रश्न है, जिसमें निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और पहले प्रश्न में प्रश्न है पहला आपका। देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखा पहले क्वेश्चन को आपका। इसमें LCM इंटू SCF ये सूत्र होता है और दोनों संख्याओं का गुणा। तो आपको SCF तो दे रखा 27 और LCM दे रखा है 162 और एक संख्या है 54, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। इस प्रकार से B निकालना है दूसरी संख्या। तो यहाँ 162 गुणे 27 बटे 54 काट देंगे इसको। 27 से कम 27, 27 दूनी 54 और ये 2 से कट जाएगा। 2 8 16 और 2 एकम 2। तो आपका ये दूसरी संख्या 81 आई। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? अ वाला। ठीक है। अगला देखिए, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हैं। तो इसमें ये जो मान दिए हुए हैं, ये अगर इसको संतुष्ट कर देते हैं तो वो उसके शून्यक हैं। तो देखिए, इसमें कौन सा वाला होगा? इसमें आपका स वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें -2 x की जगह आप -2 रखोगे तो ये शून्य हो जाएगा। और 4 रखने पर भी ये पूरा x की जगह 4 रखेंगे आप, है ना, x के मान को, तो 4 रखने पर ये शून्य हो जाता है। तो ये इसकी शून्यक है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, यदि पहली संख्या x का दुगना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? तो देखिए, x का दुगना, x का तो दुगना, तो ये x का दुगना, ये 2 का गुना, और यहाँ पर y के 7 गुने, y के 7 गुने से 5 कम है। 5 कम होने की बात हो रही थी। ये आपका ये वाला द वाला ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो nवा पद होगा। तो यहाँ हम प्रथम पद n बराबर 1 रखेंगे, तो आपका 2 आ जाना चाहिए ऑप्शन। अगर 2 आता है तो आपका सही ऑप्शन किस में होगा? तो एक रखते हैं, तो यहाँ ब में 1 रखेंगे n का मान, और 3 में से फिर 1 जाएगा। n का मान 1 रखने पर 3 - 1 तो 2 आ जाएगा। आपका प्रथम पद 2 आना है। ठीक है। तो ये आपका ब वाला ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 5 गुणज क्या है? 3 6 9 और इनमें योग का सूत्र लगा देंगे हम। इसमें हम योग वाला सूत्र लगा देंगे। SN बराबर n 5 गुणजों की बात हो रही तो 5/2 और a प्लस l होता है इसमें अंतिमवा पद और प्रथम पद, दोनों का जोड़ 15 और 3 18 हो जाएगा। और 2 9 18, 9 5 45, 45 आंसर आ जाएगा इसमें। तो ठीक है, इसमें a प्लस l वाला सूत्र लगाया हमने, तो आपका स वाला ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है। देखिए, यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ² + QR² बराबर PR² हो तो कौन सा कोण समकोण होगा? तो यहाँ हम एक चित्र बनाते हैं, चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे कि PR, आपका जो PR है ये कर्ण है और ये 2 भुजाएं, शेष 2 भुजाओं का योग। तो यहाँ PR और ये Q हो जाएगा। तो आपका ये यहाँ पर समकोण होगा, Q समकोण होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदु 0 3 की x अक्ष से दूरी। जब आपसे x अक्ष से पूछा जाए तो y वाला निर्देशांक होगा, तो y का निर्देशांक आपका 3 होगा। ठीक है। अगला देखिए, 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान होगा। तो sin 45 और cos 45 का मान क्या होता है? देखिए, इसमें 2
साइन 45 का मान भी √2 होता है और cos 45 का मान भी √2, और इनका गुणा करेंगे तो नीचे तो 1/2 हो जाएगा √2 में, और 2 से 2 कट जाएगा। आपका एक आंसर आएगा इसमें, क्या आएगा? द वाला ऑप्शन। ठीक है, देखिए इसका क्या होगा कि यहाँ आपका ये चित्र बनेगा इस प्रकार से, और ये समकोण, तो ये वृक्ष है x और इसकी छाया है x √3। अब यहाँ पर ये लंब बटे आधार, तो लंब बटे x और x बटे √3 बराबर tan 45 और यहाँ पर x से x कट जाएगा और ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो आपका tan थीटा और ये tan 60 का मान होता है, थीटा बराबर 60 होगा। आपका ब वाला ऑप्शन होगा इसमें। अगला देखिए, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, इसका अगला देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि 176 है तो उसकी त्रिज्या होगी, यहाँ पर परिधि का सूत्र लगाएंगे 2πr बराबर 176 और 2 × 22/7 × r बराबर 176। यहाँ हम इसको काट देंगे, या इसको उधर ले जाते हैं हम, 7 ऊपर चला जाएगा और 2 × 22 नीचे, इसको काट देंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, फिर 11 11 दूनी 22 और 11 × 8 = 88। तो आपका 2 से फिर कट जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, 7 × 4 = 28। क्या आंसर आएंगे? 7 × 4 = 28। ठीक है, देखिए यदि ये गोले का आयतन 36 पाई है, घन सेमी है, तो इसकी त्रिज्या होगी, तो गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 πr³ और यहाँ 36 पाई, इस पाई से पाई काट देंगे और यहाँ r³ 36 × 3/4। अब इसको काट दो, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, यह 4 से 4 × 4, 4 × 9 = 36। अब यहाँ 9 के गुणनखंड 3 × 3 और फिर ये 3, आपका r की घात 3 और 3 की घात 3, तो यहाँ r बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अ वाला ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। तो यहाँ पर जो संख्याएं हैं प्रथम पूर्ण 11 संख्याएं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इन सब का योग करेंगे और फिर उसमें 11 का भाग दे देंगे। तो आप इन सब में को प्लस कर दीजिए यहाँ पर ये। ठीक है, 11 ही संख्याएं लिख ली और इन सब का जोड़ करके 11 का भाग दे देंगे, वो आपका आंसर होगा। तो देखिए, तो इन सब का योग आपका 55 आएगा और इसमें 11 का भाग देंगे, तो आपका 11 × 5 = 55, 5 आंसर ब वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला देखिए, बंटन 3 और ये 5 3 4 2 8 4 3 4 3 का बहुलक होगा। तो इसमें सबसे अधिक बार अंक जो आया है वही बहुलक होगा। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 बार आपका 3 आया है, कितनी बार आया है? 5 बार। फिर आपका 4 कितनी बार आया? 1 2 3 बार आया है। 7 1 बार आया है, ना आया ही नहीं, 7 तो 0 बार आया है। ठीक है, और 5 यहाँ पर 1 बार आया है। तो इस प्रकार सबसे अधिक बार आपका 3 आया है, अधिकतम बार आपका 3 आया, तो ये बहुलक होगा। ठीक है, 3 इसमें ऑप्शन होगा। और अगला देखिए, PE बराबर 0.05 है तो PE नहीं, तो यहाँ PE नहीं वाला आप सूत्र लगाएंगे, 1 - PE और 1 - ये आपको 0.05 दिया है, तो इसमें से घटा देंगे हम, तो यहाँ पर आपका बचेगा 0.95। एक में से घटाएंगे ना, 0.05 को घटाएंगे तो 0.95 आपका आंसर होगा, द वाला। ठीक है, और अगला प्रश्न देखो, देखिए समांतर श्रेणी, इसमें आपका प्रथम पद तो -3 है और हम इसमें D निकालेंगे,
डी इसमें 5/2 माइनस 1/2 माइनस का भी 1/2 तो प्लस हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ 5 और 1 6, 6/2 और 2 3 6 3 आ जाएगा। डी आपका 3 आ जाएगा। और 11वां पद A11 बराबर A + 10D। और A का मान तो आपके पास -3 है और 3 आपके पास D है, तो 10 या 30 हो जाएगा। और 30 में से आपके 3 जाएंगे तो 27। तो आपका 11वां पद क्या होगा? 27। ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें cos 60 का मान और sin 60 का मान रखेंगे। देखिए cos 60 का मान है 1/√2, 1/√2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ माइनस sin 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3/4। ठीक है। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 4 और यहाँ 2 -3, तो यहाँ 1/4 आएगा इसका। ठीक है। तो इसका आपका आंसर होगा -1/4। और अगला देखो, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² बराबर, आपको 154 दिया है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। और यहाँ पाई का मान 22/7, r² बराबर 154 और यहाँ r² बराबर 154, जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा, 7 ऊपर चला गया और 22 हम इसको काट देंगे। यहाँ पर 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और यहाँ 11 एकम 11 और 11 चौक 44। ठीक है। फिर 2 एकम 2 और 2 7 14। ठीक है। अब आपका यहाँ पर r² बराबर 7, यहाँ भी 7 बचा और ये 7, तो 7² बचा, तो r आपका 7 आ जाएगा। त्रिज्या क्या आएगी? 7। ठीक है। यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेमी व ऊंचाई 8 सेमी है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई, तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई के लिए हम L² बराबर h² + r² वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 8 का 64 हो जाएगा और 36 और 64 100 हो जाते हैं, है ना। और ये L² और L का मान, इसका यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ रूट लग जाता है और L का मान आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई क्या आएगी? 10 आएगी। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर संबंध दिया हुआ है, ये 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। क्या आएगा? ये बहुलक आएगा यहाँ पर। ठीक है। और वर्ग अंतराल 60 - 75, तो आप 60 और 75 को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो आपका जो आंसर आता है वो देखिए, इनका जोड़ 100 और ये आपका 2 का भाग देने पर क्या आता है? 67.5। तो यहाँ लिखेंगे 67.5। अगला देखिए, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता यहाँ पर 0 होगी, 0 आपकी, क्योंकि 6 से कोई बड़ा अंक होता ही नहीं है पासे में। ठीक है। अगला अति लघुत्रात्मक प्रश्न है आपका ये। इसमें देखिए कि x बराबर 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2 और यहाँ y बराबर 2 की घात 2 और 3 की घात 2 हो तो x और y का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम में क्या होता है कि ये जो दोनों संख्याएं के गुणनखंड आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ जो दोनों में मिल रहे हैं वो हम यहाँ ले लेंगे। यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ भी 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 ले लेंगे। और यहाँ 3 की घात 2 है और यहाँ भी 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 आ जाएगी। और एक घात और बच रही है 2, तो यहाँ से 2 और ले लेंगे। तो इस प्रकार से आपका इन सब का गुणा ही लघुत्तम समापवर्तक होगा। देखिए 2 का तो 4 हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा और इंटू 2 इन सब का 4 9 36 और 36 दूना 72। तो इसका
प्लस आ जाएगा आपका 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 को भी आप स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर रूट 3 लिख देंगे और इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखते हैं अपन। ठीक है, तो ये भी हो गया और इसमें एक्स, यहाँ पर एक फार्मूला लागू हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और एक में ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला फार्मूला लागू करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ एक बार तो आपका प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये एक, तो इसके शून्य हो जाएंगे। प्लस माइनस रूट 3 हो जाएगा, एक प्लस वाली संख्या हो जाएगी और एक माइनस वाली। ठीक है, इस प्रकार से शून्य होंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 3 और एक माइनस रूट 3। ठीक है, ये अलग अलग लिखेंगे, ज़्यादा ठीक लगे रहेगा। इसके शून्य को हमने निकाले, रूट 3 और माइनस। इसी प्रकार से x प्लस वाई बराबर 14 व x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए देखिए, विलोपन विधि से हल करेंगे तो विलोपन विधि का हल x प्लस वाई और बराबर 14, इसको समीकरण 1 दे देंगे और यहाँ x माइनस वाई बराबर 4 यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। ठीक है, y से y कट जाएगा, यहाँ आपका 2x रहेगा और 14 और 4 कितने होते हैं 18। ठीक है, और x बराबर यहाँ 2 से 2 नम 18, 9 आ जाएगा और x का मान हम 9 निकाल लिया। अब x का मान आप इस समीकरण 1 में रख दो, 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं हम। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है 9 प्लस वाई बराबर 14 और y बराबर 14 माइनस 9, 14 में से 9 गए तो 5, y का मान आपका 5 आ गया और x का आपका 9 आ गया। ठीक है, ये हल करना था हमें ऐसे ही। अगला देखिए, ये निम्न आकृति में यदि DE समांतर BC हो तो EC का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये आपका आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय लागू करना है हमें, थेल्स प्रमेय, क्योंकि ये समांतर है ना, BC इसके समांतर है, तो शेष दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये करती है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, और इसमें मान रख देंगे आपका 1.5 और ये 3 है और ये XME और EC। ठीक है, EC यहाँ चला जाएगा, एक आपका यहीं पर है जो गुणा में इधर ये बटे में आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो इसका दशमलव का 1 और ये 0 लग जाएगा। अब आपका इसको काट देंगे 5 से, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 3 एकम 3। ठीक है, इस प्रकार से आपका EC का मान क्या आएगा, 2। EC आपका 2 आएगा। ठीक है, आपने अगर इस प्रकार से किया है तो सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं -A और A तथा -A और -A के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दूरी वाला सूत्र लगाना है हमें। आपका देखिए दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर ये आपका x2 है तो ये माइनस है और ये x1 है तो यहाँ देखिए एक बार मैं सूत्र लिख देती हूँ आपका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये आपका इसको x1 y1 मान लो और ये x2 y2 होता है। तो यहाँ पर ये माइनस है और ये माइनस a प्लस a हो जाएगा ये वाला, और इसको स्क्वायर प्लस फिर ये आपका माइनस है और यहाँ माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं,
यहाँ आपका माइनस है -2a हो जाएगा और इसका स्क्वायर, तो आपका इस प्रकार से 2 का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर है तो इसको ये इस रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर ये स्टेप नहीं, अपने को यहाँ सिर्फ 4, इसको पहले खोल लेते हैं तब भी 2a आंसर आएगा। क्या आएगा इसका स्क्वायर 2a आंसर आएगा। यहाँ डायरेक्ट काटते हैं तब भी ठीक है। ये √4a स्क्वायर बनेगा और इसका हम इसको 2a लिख देंगे, है ना। अब अगला देखिए, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा। यहाँ पर इसका हल देखिए, आपका इसमें ये खंभा है और इसकी परछाई है, दोनों ही बराबर है, ये x है और इसकी परछाई भी x होगी क्योंकि ये भी इसके बराबर ही है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर होता है लंब बटे आधार, इसका ABC नाम दे दीजिए, और लंब बटे आधार और ये tan थीटा, x बटे x होगा, इसकी ऊंचाई और छाया क्या है, दोनों बराबर है। यहाँ लिखेंगे खंबे की ऊंचाई व परछाई बराबर है, ठीक है। तो यहाँ AB बराबर BC होगा, ठीक है। तो ये भी x है तो ये भी x ही होगा, और आपका ये tan थीटा इससे कट जाएगा तो एक tan थीटा और एक 45 डिग्री का मान 1 होता है, और आपका थीटा बराबर 45 डिग्री। उन्नयन कोण क्या होगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका ये चित्र बनेगा ऐसा, इसमें AB मीनार है और C कोई बिंदु है, तो यहाँ लिखेंगे AB मीनार है और C बिंदु है, ठीक है। और ये आपका 100 मीटर दूर है कोई बिंदु मीनार से, और आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ H बटे 100 क्या होता है tan थीटा, ठीक है, और H बराबर 100 गुणे tan 60, tan 60 का मान क्या होगा, देखिए क्या होता है tan 60 का मान √3, तो आपका हो जाएगा 100√3। तो यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है, ठीक है। और ये ज्ञात करना था।
2 पाई आर का मान तो 7 रख दिया, 60 डिग्री। इसमें भाग देंगे तो 7.3 आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 4a स्क्वायर, सॉरी 6a स्क्वायर होगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, और a स्क्वायर बराबर 1014 में बटे में 6 यहाँ आ जाएगा, और आपको इसमें भाग दे दो। इसमें 6 का भाग देंगे तो देखो 6 एकम 6, फिर 4 बचते हैं और 1। ठीक है, 41 हो जाएंगे। 6 6 36, 6 और 5 बचेगा और 6 9 54। ठीक है, आपका आ जाएगा ये a स्क्वायर बराबर 169, और यहाँ से वर्ग को इधर हटाएंगे तो ये 169, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13। ठीक है, तो a आपका 13 आ जाएगा इसमें। अब अगला देखिए, 7 सेमी त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए। 7 सेमी है तो गोले का 4 पाई आर स्क्वायर है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 गुणित पाई का 1/22/7, और आर आपको दिया है 7 गुणित 7 2 बार लिख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, और आपस में इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, 4 गुणित 22 गुणित 7, इन सब का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 616 आ जाएगा। तो आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या को इसको विपरीत मानना पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि √5 अपरिमेय ना होकर एक परिमेय संख्या है, तब √5 बराबर p/q होना चाहिए, और q बराबर नहीं हो 0, तथा p व q पूर्ण संख्याएं हैं। माना p और q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। अब √5 बराबर p/q और p बराबर √5q, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, और इस प्रकार से हम इसको हल कर देंगे। और लास्ट में आपका यह एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार p और q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। यह संकेत करता है कि हमारी कल्पना √5 परिमेय संख्या है गलत है, और अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा लिखना है इसमें। ठीक है, विपरीत मान के चलना है। तो ये आपने कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के शून्यक होंगे। तो ये आपको देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा कि 2x स्क्वायर माइनस इसका 6 दूनी 12, पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा करेंगे हम। 12 कैसे आएगा, 4x प्लस 3x माइनस 6, इस प्रकार से ये आ जाएगा। इसमें 2 का गुणा कर देंगे हम, और 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ x बचेगा और 2। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ x माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है, आपका x माइनस 2 एक कोष्टक में हो गया, और 2x प्लस 3 एक कोष्टक में हो गया। अब किसके शून्यक हो गए, एक तो हो गया माइनस 2, उधर जाने पर प्लस के 2 हो जाएंगे, तथा एक हो जाएगा आपका ये 2x बराबर -3, और x बराबर -3/2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इसके शून्यक क्या होंगे, बहुपद की शून्यक x बराबर 2 और -3/2।
ये दोनों इसके शून्य के। ठीक है, ये अगला प्रश्न है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ हम इसको हल करेंगे कि आपकी एक संख्या दोनों संख्याओं का तो x माइनस वाई आपको तो 26 दिया है। ठीक है, दोनों संख्याएं मान लेंगे हम। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है y है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ x जो है ये आपका, इसमें एक समीकरण तो ये हो गई और दूसरी हो जाएगी x बराबर 3y। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो संख्याएं याद कर लेंगे हम। इस x का मान इसमें रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 से 1 पे मान रखने पर x का मान 3y रखेंगे तो ये 3y माइनस वाई बराबर 26, और ये 3 में से 1 y गया तो 2y बराबर 26। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y बराबर 13 आ गया। क्या आ गया? y बराबर 13। और इस y का मान आप समीकरण इसमें रख दो, 2 में रख दो, तो x बराबर 13 के 39 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों संख्याएं आ गई। अगला देखिए, निम्न आकृति में यदि डी समांतर BC है और AD, ये आपको यहाँ दिया हुआ है, चित्र बना रखा है। ठीक है, DE की समांतर BC है और AD बराबर x माइनस 2 और ये AE बराबर, तो ये यहाँ पर थेल्स प्रमेय लागू होगा। AD बटे आपका DB और यहाँ AE बटे EC, सारे मान दिए हुए हैं। AD का मान x और ये है x माइनस 2, ये आपका x प्लस 2 और ये x माइनस 1। इनका क्रॉस गुणा कर लेंगे हम, x का गुणा इधर कर देंगे, x और x माइनस 1, और इसमें भी x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, इनको गुणा में लिख दिया हमने, क्रॉस गुणा कर लिया। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, इनका भी गुणा करेंगे हम तो ये सूत्र बन जाता है स्क्वायर वाला, ए है ना, ए स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में होता है ए माइनस बी। इस प्रकार से आपका ये लागू हो जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ माइनस एक्स बराबर 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 4 आंसर आएंगे। इसमें क्या आएंगे आपके? x बराबर 4। ठीक है, अब अगला देखिए, ये बिंदु, यदि बिंदु x 3 और 5 7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात करना है हमें यहाँ पर। तो देखिए इसमें सूत्र लगाएंगे आपका ये वाला, दूरी वाला। ठीक है, 8वां प्रश्न है आपका ये। इसमें दूरी का सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आपको दूरी, दोनों के बीच की दूरी 5 दी हुई है, और यहाँ पर आपको देखिए ये आप 5 माइनस x का स्क्वायर प्लस, और इसमें 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये रूट हटाएंगे तो इधर वर्ग बन जाएगा, है ना, रूट स्क्वायर बन जाता है, वर्ग वर्गमूल बन जाता है। तो यहाँ से हटाने पर इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका यहाँ 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 5 का 25। ठीक है, और ये इसको खोल लेंगे हम तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2ab 5 दूना 10 x हो जाएगा, और प्लस 4 का 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। 25 माइनस 16, सॉरी, इसको यहाँ 25 से 25 से कैंसिल कर देते हैं हम सीधे ही। अब आपके पास यहाँ x, इधर तो कुछ नहीं बचा, 0, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। इसको हल करेंगे कि
पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा हो, है ना। तो 16 यहाँ लिख देंगे हम 8x माइनस 2x प्लस 16 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर 8 और 2 10 हो जाएंगे और 8 दूनी 16 हो जाते हैं। ठीक है, अब ये दो के जोड़े बना लेंगे और यहाँ से x बार आ जाएगा, x माइनस 8 बचेगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के 2 बार आ जाएंगे, तो यहाँ x माइनस 8 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका x माइनस 8 और x माइनस 2 बराबर 0 और x का मान 8 तथा x बराबर 2, तो x के मान 8 और 2 आ गए। ठीक है, तो आपकी जो दूरी हुई तो x का मान या तो दूरी क्या होगी, x का मान या तो 8 होगा या 2। ठीक है, देखिए आपको 10a दिया है यहाँ पर 1, और ये आपका 10a होता है लंब बटे आधार 1/1 अपन यहाँ मानेंगे। इसका चित्र बनेगा इस प्रकार से। देखिए ये लंब आपका 1 हो गया और आधार हो गया, आधार भी 1 ही हो जाएगा। और आपको कर्ण ज्ञात करना है, ये ABC एक त्रिभुज है, तो इसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC हमें ज्ञात करना है, ये 1 का स्क्वायर और यहाँ भी 1 का स्क्वायर और ये AC स्क्वायर, तो AC बराबर 1 और 1 ये 2 हो जाएगा और AC बराबर √2। ठीक है, तो ये √2 हो गया, है ना। ये सॉरी, इसको A लिखेंगे और ये आपका C होगा। कोण A निकालना है हमें। ठीक है, अब यहाँ साइन A का मान क्या होगा, साइन A का मान होगा 1/√2 और कॉस A का मान भी आपका 1/√2। ठीक है, और अब हमें ज्ञात करना है 2, ये ज्ञात करना है हमें 2 साइन A कॉस A। ठीक है, साइन A का मान तो 1/√2 और कॉस A का मान 1/√2, इन दोनों का गुणा करेंगे, नीचे नीचे का तो 2 आ जाएगा और 2 से 2 काट देंगे तो 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1। ठीक है, इस प्रकार से हमको हल करना है इसको। दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार सरल रेखीय रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए 2 खंभे हैं यहाँ पर, ये आपका इस प्रकार से चित्र बनेगा। 2 खंभे, एक तो 20 मीटर ऊंचा है और एक ये 14 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इनके शीर्ष को तार से जोड़ा गया, इस प्रकार से तार से जोड़ा गया इनके शीर्ष को, और क्षैतिज के साथ इसके साथ कोण बनाता है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, इस प्रकार से क्षैतिज रेखा है और इससे 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई, हमें ये तार की लंबाई ज्ञात करनी है ये वाली। तो 2 खंभे, यहाँ देखिए एक खंभा AB और ये CD 2 खंभे हैं, तो ये 20 में से आपके 14 गए तो ये है ना, ये वाला कितना होगा आपका 6। ये पूरा 20 है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक 14 है, तो ये आपका 6 से में होगा। ठीक है, और आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और तार ये निकालना है हमें, इसको x मान लो, तो यहाँ लिख देंगे हम, माना AB व CD 2 खंभे हैं। ठीक है, और ये जो भी है, अब यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं ABCDE, AE बटे AC, मतलब ये आपका लंब बटे कर्ण हो जाता है जो साइन थीटा होता है, और AE आपका 6 सेमी, x AC x है और साइन 30 डिग्री कोण दिया हुआ है।
एक्स निकालना हमें। तो देखिए 6 और यहाँ 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। ठीक है, अब हम क्रॉस गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12 और x उधर चला जाएगा तो x बराबर 12। क्या आया इसमें 12। ठीक है, x का मान तार की लंबाई 12 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए 2 सकेंद्रीय वृत्त मतलब यहाँ पर एक वृत्त तो ये वाला है और इसी में एक वृत्त और ये वाला होगा आपका, समान केंद्र वाले 2 वृत्त हैं और एक बड़े वृत्त की जीवा जो होती है छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो ये बड़ा वृत्त आपका 5 सेमी का और ये 3 सेमी का, तो ये आपके 5 सेमी और ये 3 सेमी। तो जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ये वाली लंबाई हमें ज्ञात करनी है पूरी। तो ये आपका O और AB। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। ये लंब होता है त्रिज्या पर, इस प्रकार से स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वहाँ पर क्या होता है लंब होती है त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर वो एम नाम दे देंगे हम इसको। तो OB² बराबर MB² प्लस OM², इस प्रकार से आपका निकाल लेंगे। तो OB आपको 5 दिया हुआ है, OM आपको दिया हुआ है 3 और MB आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ 25 MB² बराबर ये प्लस 9 हो जाएगा और 25 माइनस 9 MB², 25 में से 9 जाएंगे तो 16 बचेंगे और इधर से यहाँ रूट हो जाएगा। इस तरह से वर्ग घटाएं तो वर्गमूल और 4 MB का मान क्या आएगा 4 और AB जो होता है ये पूरा ये जीवा को समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ AB बराबर AM प्लस MB, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, 4 + 4 आपका 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई है 8 सेमी है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लेना इसको। 12वां प्रश्न है, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, क्षेत्रफल वाला सूत्र है आपका। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 में मान रख के इसको कर लेंगे। आप लोग है ना पाई का मान 22/7, r आपका 21 का स्क्वायर गुणित 60 और 360 ऐसे करके ना आप इसको हल कर लेना। 22/7 गुणित 21 गुणित 21 गुणित 60/360, इससे कट जाएगा 6 कम 6 से 6 हो जाएगा और ये 7 × 21 और इससे 3 कम 3 3 दूनी 6 2 से भी 11 कट जाएगा। तो आपका बचा यहाँ पर 11 × 21, आप इनका गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेमी है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए, क्या है 2πRh बराबर 154 दिया हुआ है आपको और 2πr × h 15 और 154। अब यहाँ r रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे और यहाँ पाई का मान भी 22/7 रख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ 154 जो नीचे बटे में ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ ये 2 यहाँ 22 लिखा है हमने 22/7। ठीक है, तो 22 नीचे आ जाएगा और 15 भी। इन सबको हल कर लेंगे और जो भी आंसर आता है आप देख लेना।
अगला देखो ये एफ एक्स दिया और एफ दिया है आपको, एफ एक्स दिया है, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, एक कॉलम और बन जाता है इसमें ऐसे अलग से, है ना। यहाँ पर एफ एक्स वाला इन सबका गुणा हो जाएगा, 8 पंजे 40 और इसका 6 6 36 और यहाँ 12 7 84, 8 7 56, 5 9 45 और 10 छंग 60। इन सब का जोड़ कर लेंगे हम और सूत्र लगा देंगे, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। आप इन सब का योग कर लो और इसमें इधर इनका योग करके भाग दे देंगे, ठीक है। इन सब का जोड़ आ जाएगा 321 और इसका 44 आ जाएगा और हम भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.29, ठीक है। तो एक्स बार ये इस प्रकार से निकाल लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। तो आपके कुल 6 संभावनाएं होती हैं और इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। तो ए कितनी बार है यहाँ पर, एक 2 बार है, तो यहाँ आपका 2/6 आंसर आ जाएगा पहले में तो। और दूसरे में डी प्राप्त हो तो दूसरे में डी एक ही बार आ रहा तो 1/6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 16, इसमें 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं। तो यहाँ 10 में 4 के गुणज होंगे 12 से स्टार्ट होगा 4 का गुणज, और 16 इसका दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा 20। इस प्रकार से अंतिम पद देखो, इसका अंतिम पद होगा 248, ठीक है। आप इस प्रकार से श्रेणी बना लेंगे और कितने गुणज है एन निकालना है। यहाँ हमें ए आपके पास 12 है, डी आपके पास 4 है और एन हमें पता करना है। तो आप इसको एनवा पद वाले सूत्र से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से इसको हल कर लेंगे। इसमें भी 0 और 50 के बीच की विषम संख्या क्या होगी, इसमें आप मान रख के इसको हल कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका जो भी होगा। 0 और 50 के बीच की संख्याएं विषम संख्याएं, तो एक पहली विषम संख्या इसमें, फिर 3 5 और इसकी है ना अंतिम वाली विषम संख्या है 49 और योग ज्ञात करना है इसमें। तो आपके पास ए 1 हो जाएगा, डी हो जाएगा इसमें 2 और एन हमें पता करना पड़ेगा, पहले हम एन पता करेंगे और फिर योग होगा इसमें, पहले एन निकालेंगे फिर इसका एस एन निकालेंगे। देखो यहाँ पर 17वां क्वेश्चन, यदि बिंदु एक समांतर श्रेणी के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के शीर्ष है अगर ये, तो आपका यहाँ पर इसमें ये समांतर श्रेणी समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में ये एक श्रेणी में बने हुए हैं ना, इसी क्रम में है। तो एक अगर समांतर श्रेणी में ही है, अगर ये सारे समांतर क्रम में है तो देखिए ए है यहाँ पर, ये बी है और ये सी है और ये डी है। ए बी की दूरी ज्ञात कर लेंगे, बी सी की ज्ञात करेंगे, सी डी की ज्ञात करेंगे, जिसमें भी आपका ये 2 दूरियां ज्ञात कर लो आमने सामने वाली। तो जिसमें डी आ रहा है एक, तो आप ये वाला इसके बराबर होता है तो यहाँ ले लेंगे हम ए बी बराबर डी सी, ये दूरी निकाल लो, डी का मान आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपका ये इस प्रकार से कि रेखाखंड होगा, आपका ये ए हो जाएगा और ये बी और पी कोई बिंदु जो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ए आपका -1 और 7 और ये हो जाएगा 4 - 3, ठीक है। और यहाँ अंतर विभाजित वाला सूत्र लगा लेंगे हम बिंदु पी के निर्देशांक के लिए। बिंदु पी के निर्देशांक है आपके
का सूत्र लगाएंगे। x2 m1 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2 और y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। ये इस प्रकार से सूत्र लगा के हल कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा आपको, ये परिगत। ठीक है, ये इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज होगा। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। और ये ए बी सी डी के बाद ई एफ जी और एच, ये जहाँ इसको स्पर्श कर रहे हैं ना, इस प्रकार से ये यहाँ भी स्पर्श करेगा एच। ये इस प्रकार से बना लेंगे हम। पहले हमें बताना पड़ेगा कि ए बी बराबर डी सी हैं, ये दिया हुआ है आपको, और बी सी बराबर ए डी। ये समांतर चतुर्भुज है ना, तो आमने सामने भुजाएं बराबर होगी। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। तो यहाँ दोनों में से एक कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका ये 18 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी के अगले क्वेश्चन के लिए मैं अगला वीडियो बना के भेज दूँगी। अभी तक इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।